Hello students, welcome to our Auric Academy. This is Nishtha, I am your science faculty. Today I will start first chapter of chemistry, that is matter in our surroundings. तो आज मैं first topic start करूंगी, that is matter. तो what is the matter? Matter क्या होता है student? Matter जिस तरीके से आप बायोलॉजी में पढ़ते हैं कि ह्यूमन बॉडी सेल्स के थ्रू मिलकर के बनी हुई है. ह्यूमन बॉडी जो है वो सेल्स के थ्रू, सेल यूनिट्स के थ्रू मिलकर के बनी हुई है. स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट सेल को बोलते हैं. सेम एज इसी तरीके से जो मैटर है, जितने भी हमारे सराउंडिंग्स में हमारे अराउंड लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग थिंग्स प्रेजेंट है, वो सब भी मैटर के थ्रू मिलकर के बनी हुई हैं. ठीक है. अब मैटर किससे मिलकर के बने हुए हैं? तो मैटर हमारे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, जिनको हम लोग एटम या मॉलिक्यूल्स कहते हैं, उसके थ्रू मिलकर के बनी हुई हैं. ठीक है. यानी कि मैटर को अगर हमें डिफाइन करना है, आप अपने अराउंड बहुत सारी चीजें देखते हैं. जैसे कि आप जिस रूम में बैठे हुए हैं, टेबल है, चेयर है, बेड है, फैन है, ये सारी चीजें क्या है आपकी मैटर में इंक्लूडेड होती हैं. ठीक है. तो सिंपल अगर हमें मैटर को डिफाइन करना है, तो मैटर को डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे कि अगर मैटर को डिफाइन करना है तो मैटर इज समथिंग, और वी कैन से एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड मास. अगर हमें मैटर को डिफाइन करना है तो मैटर को डिफाइन करने के लिए हमें स्पेस और मास के बारे में पता होना चाहिए. ठीक है. यानी कि इस यूनिवर्स में जितनी भी चीजें बनी हुई हैं, जितनी भी थिंग्स है, दे ऑल हैज मैटर. यानी कि उनमें क्या है कि उनमें मास प्रेजेंट है और वो ऑक्यूपाइज स्पेस करती है. यानी कि अगर मैं अपनी बात करूं, अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूं, तो मैं पर्टिकुलर चेयर पे बैठी हूं या मैं जिस प्लेस पे खड़ी हूं, मैंने वहां पर एक स्पेस ले रखा हुआ है. या आपके रूम में अगर सोफा पड़ा हुआ है, बेड पड़ा हुआ है, चेयर टेबल पड़ी हुई है, तो वो कहीं पर केप्ट है, यानी कि रखी हुई है, उसने अपना एक प्लेस ले रखा हुआ है. इसी तरीके से जितनी भी लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग थिंग्स है, दे ऑल हैव मास एंड ऑक्यूपाइजेस स्पेसेस. तो अगर मैटर को डिफाइन करना है तो मैटर को आज से हम कैसे डिफाइन करेंगे कि मैटर इज डिफाइंड एज एनीथिंग और समथिंग दैट हैज ऑक्यूपाइज स्पेस एंड मास. अब अगर मैटर को हम और भी ज्यादा समझना चाहते हैं तो मैटर क्या है? जिन चीजों को हम रियलाइज करते हैं. ठीक है. यानी कि जिनमें हमारे सेंस ऑर्गन इंक्लूडेड होते हैं, जैसे टच करना, हियरिंग है, सुनना है, स्मेल करना है, सीइंग यानी कि हम आईज के थ्रू किसी चीज को देखते हैं, टंग्स के थ्रू हम उसको टेस्ट करते हैं. तो जो हमारे सेंस ऑर्गन है, इनके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं? मैटर को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं. आप टच करके या आप जैसे बेल है, बेल की वॉइस को सुन करके, किसी चीज की स्मेल लेकर के, किसी को देख करके या टेस्ट अपनी टंग के थ्रू लेकर के आप सिंपल उसको भी मैटर के टर्म में डिफाइन कर सकते हैं. तो अगर हम मैटर को डिफाइन करें कि मैटर के एग्जाम्पल क्या है, तो देयर आर सो मेनी थिंग्स फाउंड अराउंड अस. बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम अपने आसपास देखते हैं. जैसे एयर के बारे में आपने पढ़ा होगा. एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, डिफरेंट टाइप के गैसेस का मिक्सचर है. मिल्क डेली आप लोग ड्रिंक करते हैं, देखते हैं, टी प्रिपरेशन में हेल्प होती है मिल्क के थ्रू. वाटर है जिसमें जो H2O के थ्रू मिलकर के बना हुआ है. शुगर क्रिस्टल आप देखते हैं. वुड है, जो डिफरेंट थिंग्स हम देखते हैं, जैसे कि बेड है आपका, चेयर है, टेबल है, वुड के थ्रू बना होता है. या प्लास्टिक है आपका, जिसको हम लोग इंसुलेटर के फॉर्म में यूज करते हैं. गोल्ड है, डिफरेंट टाइप के मेटल्स हैं आपके, जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम. आयरन है आपका. क्लॉथ्स, डिफरेंट क्लॉथ्स हम लोग वियर करते हैं. गैसेस हैं डिफरेंट टाइप की, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, या और भी आपकी जो डिफरेंट गैसेस, हीलियम है, they all are the example of matter. तो आई थिंक आपको मैटर समझ में आ गया होगा. और अब हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. ठीक है. तो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स लाइक एटम्स और मॉलिक्यूल्स. यानी कि हम लोगों ने अभी पहले डिस्कस किया हुआ था जिस तरीके से ह्यूमन बॉडी किसके थ्रू बनी हुई है, सेल, और ये सेल्स आपस में कंबाइंड होकर के टिश्यूज का फॉर्मेशन करते हैं. सेम एज इसी तरीके से केमिस्ट्री में जितने भी मैटर चीज़ें हम लोग देखते हैं, लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग थिंग्स देखते हैं, दे ऑल आर मेड अप ऑफ कंपोज्ड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स. और उन टाइनी पार्टिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एटम्स और मॉलिक्यूल्स बोलते हैं. ये एटम एंड मॉलिक्यूल
का साइज इतना स्मॉलेस्ट होता है कि हम इनको अपनी नेकेड आइज के थ्रू नहीं देख पाते, यानी कि डायरेक्टली अगर आप इनको अपने आइज के थ्रू देखना चाहें तो ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं, या जो हाईली डेवलप्ड माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है, हम उसके थ्रू इनके पार्टिकल्स को देख सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स लाइक एटम और मॉलिक्यूल्स, और इनका साइज क्या है, डिफरेंट मैटर में, डिफरेंट थिंग्स में इनका साइज क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा, यानी वेरीज करेगा इनका साइज, किसी में भी सेम नहीं होगा। यानी कि किसी थिंग्स में इनका, या किसी सब्सटेंस में, किसी मैटर में इनका जो साइज है वो 10⁻⁻10 मीटर होगा, कहीं पे इनका साइज जो है वो 10⁻⁹ होगा। जो गैलेक्सीज की हम बात करते हैं उनमें इनका साइज 10⁻20 मीटर है, वो होगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि डिफरेंट मैटर में जो एटम एंड मॉलिक्यूल का साइज है वो क्या है, आपका डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ऑब्वियस सी बात है, जब हम किसी मैटर को बना रहे हैं, फॉर्म्ड कर रहे हैं, तो उनके पार्टिकल्स के बीच में कुछ स्पेस प्रेजेंट होगा। ठीक है ना, और वो जो स्पेस है, उन स्पेस को हम क्या बोलेंगे, उन स्पेसेस को हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बोलेंगे, या हम उनको क्या बोलेंगे, वॉइड्स बोलेंगे। ऑब्वियस सी बात है, जब उनके बीच में स्पेस होगा, जगह होगी, तभी तो अदर स्टेट के जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं वो आकर के उनके बीच में प्लेसेस ले पाएंगे, अपना प्लेस ले पाएंगे, और तभी हम ये जो मॉलिक्यूल्स या जो एटम्स हैं इनको आपस में इंटरमिक्स कर पाएंगे। ठीक है ना। अब थर्ड पार्टिकल जो है हमारा, थर्ड पॉइंट है कि द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कांस्टेंट मोशन, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर वो क्या है, कांस्टेंट मोशन में होंगे, उनमें कंटिन्यूअसली मोशन होगा, रैंडमली मूव करेंगे। ठीक है, इसको हम कैसे समझ सकते हैं, इसको कुछ इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जैसे आपने कोई डीओ या कोई स्प्रे यूज़ की हुई है और आप उसको अपनी बॉडी पे जैसे ही स्प्रे करते हो तो वो उसमें क्या है, गैसियस मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो वो मॉलिक्यूल आपके ऑल डायरेक्शन में स्प्रेड होते हैं, और जिसके थ्रू जो स्मेल आना है वो स्टार्ट हो जाती है, जिससे फैमिली मेम्बर्स या जो भी आपके जान पहचान के लोग हैं वो कहते हैं यार क्या बात है, बहुत अच्छी परफ्यूम लगा रखी है, बहुत अच्छी डीओ तुमने लगा रखी है। तो वो किसके थ्रू पॉसिबल हो पाता है कि जो आपके मैटर के पार्टिकल हैं, जो मैटर के एटम है, मॉलिक्यूल्स हैं, वो आपके कांस्टेंट मूव कर रहे हैं। ठीक है ना, या जो हम पूजा घर में एसेंट स्टिक वगैरह जलाते हैं, धूप बत्ती वगैरह जलाते हैं, तो उसकी स्मेल भी पूरे घर में जो है वो मूव करती है, जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करते हैं, गैसेस स्टेट में है, और जिससे पूरे घर में पता चल जाती है कि हाँ भाई आज हमने पूजा की हुई है। तो इस तरीके से जो इसका थर्ड पॉइंट है, आई थिंक वो भी क्लियर होगा कि द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कॉन्स्टेंट मोशन, और इस मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, ब्राउनियन मोशन कहते हैं। ठीक है, ये जो कंटिन्यूअसली मूवमेंट है इन डिफरेंट डायरेक्शन में, इन ऑल डायरेक्शन में, इन मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ऑब्वियस सी बात है कि जो मैटर है अगर इसके पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे से कॉम्पैक्टली अटैच्ड नहीं होंगे, तो हम किसी भी स्ट्रक्चर को फॉर्म ही नहीं कर पाएंगे। तो इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। ठीक है, और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर अट्रैक्टिव फोर्सेस बोलते हैं, जिनकी वजह से जो ये पार्टिकल्स हैं, जो ये मैटर है, ये पार्टिकल्स एक दूसरे से कॉम्पैक्टली अटैच्ड होते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट आई थिंक आज आपको ये सेशन समझ में आया होगा। मैटर के बारे में हमने डिस्कस किया, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, जो पार्टिकल्स कैरेक्टरिस्टिक्स, जो फीचर्स थे उनको हम लोगों ने डिस्कस किया। तो आई होप सो आपको ये सेशन हमारा पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेशन लाइक है, पसंद आया है, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए एंड थैंक यू सो मच।